व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो में आज हम देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट बैन्स हलाल प्रोडक्ट्स, व्हाट्स द ट्रूथ अबाउट हलाल इकोनॉमी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, देखते हैं क्या है पूरा मामला और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल पे लगाया बैन। तो इसके ऊपर काफी हो हल्ला हो गया है कि भाई साहब आप हलाल प्रोडक्ट्स बैन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है ना कि जब लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोगों को ज्ञान नहीं होता, फिर लोग जो सांप्रदायिक भावना है उसमें जो आग है ना, उसमें घी का काम करते हैं। तो दे स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा, दो तीन चीजें हैं। ये हलाल है क्या? हलाल एक अरबी शब्द है जिसको अगर हम अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करें तो बनता है परमिसिबल, यानी कि उसको खाने की या उसको कंज्यूम करने की अनुमति है। हराम कहते हैं जो उसका उल्टा माना जाता है, जो बातचीत में कहते हैं ना, हराम का उल्टा हलाल होता है, हलाल का उल्टा हराम होता है। तो बेसिकली हलाल इज दैट विच इज परमिसिबल, हराम इज दैट विच इज नॉन परमिसिबल। अच्छा, जब हम मीट की बात करते हैं, गोश्त की बात करते हैं, तो हलाल प्रोडक्ट्स हैं। हलाल प्रोडक्ट्स उसमें जनरली क्या होता है कि कुछ जैसे जानवर हैं, खास तौर से आम तौर से ये माना जाता है और है सच भी कि मुसलमान सुअर नहीं खा सकते, राइट? सुअर यहूदी भी नहीं खाते, इवन द जूस डू नॉट ईट पोर्क, वो भी नहीं खाते। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि जानवर का सर जो है उस वक्त किबला टुवर्ड्स मैका, उस तरफ आप जानवर का सर रखेंगे और जानवर का एक शार्प नाइफ से जानवर की गर्दन काटेंगे, सामने से बिल्कुल काटेंगे, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है जानवर का, जो स्पाइन होती है ना, वो नहीं कटेगा, लेकिन वो काटेंगे, फिर उससे खून निकलेगा और उस समय आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इस तरीके से जानवर को हलाल माना जाता है। और कुछ खास जानवर हैं, कई लोग ये कहते हैं कि मछलियों में या समुद्र की जो चीज़ें होती हैं उसमें हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वैसे ही खाई जा सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन जनरली हलाल। अच्छा, दूसरी चीज़ है, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन एडिबल हैं, राइट? जैसे मेकअप का सामान या कुछ और सामान, उसमें भी हलाल और हराम होता है। लेकिन उसमें क्यों होता है? उसका इंटेंट ये है कि क्या उसके अंदर कई कई होते हैं ना कि आप किसी जानवर की चर्बी इस्तेमाल कर लें या किसी और प्रोडक्ट में, वो खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें कोई जानवर का ऐसा इस्तेमाल कर लिया आपने प्रोडक्ट जो कि हलाल तरीके से फिर वो ना बनाया गया हो, मैन्युफैक्चर ना करा गया हो, या फिर वो जानवर हलाल ना हो, उसको हलाल ना करा गया हो, समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर उसमें भी चेकिंग हो जाती है। अब भारत में क्या हुआ है, ये जो बैन करा है उत्तर प्रदेश में, लोगों ने धंधा बना लिया, लोगों ने कंपनी बना ली, हर चीज़ को हलाल 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 स्टैंप हलाल। अब आलू की भुजिया का पैकेट कैसे हलाल और हराम हो सकता है? वो तो वेजिटेबल ऑयल में आलू को मसाले में डाल के तला जाता है या फिर बेसन को तला जाता है। तो हर चीज़ में ये देखिए, दो तीन चीज़ें। एक तो ये लोग फ्रॉड कर रहे थे, ये कुछ कंपनियां थी, दो तीन कंपनियां, मैं एक का नाम भी लेता हूं जिसका नाम लिया गया है। ये कंपनी है जमायत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। अच्छा, ये एक ट्रस्ट है, इसका नाम ही ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट है एक जमायत उलमा अल हिंद हलाल ट्रस्ट। तो ये है, एफआईआर फाइल करा गया एक बिजनेसमैन था जो हजरतगंज, जो मेन मार्केट है ना, जो जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वैसे ही हमारे लखनऊ में हजरतगंज है, जो मेन मार्केट है, हजरतगंज बहुत बड़ा मार्केट है। नाम तो वहां के एक बिजनेसमैन ने बोला कि ये सर्टिफिकेट वर इशूड फॉर फाइनेंशियल गेन्स। बेसिकली क्या था कि ये करप्शन का केस है। आपने चेक वेक नहीं करा, आपने ऐसे ही बोला जाओ। ये गोश्त पे बैन नहीं लगा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं गोश्त पे बैन नहीं है कि आप गोश्त नहीं खा सकते, हलाल हराम। तो मेरे ना, अब आपको समझ में आ गया बेसिकली केस क्या है। दोस्तों, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं उस पर। पहली चीज तो ये है कि जिसको हलाल खाना है, मैं गोश्त की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वेजिटेरियन फूड। मुझे ऐसा लगता है जिसको जो खाना है वो खाए यार। जिसको बकरा खाना है, जिसको मुर्गा खाना है, जिसको मछली खानी है, जिसको जो खाना है XYZ, जिसको जो खाना है वो खाए। जिसको हलाल खाना है हलाल खाए, जिसको झटका खाना है झटका खाए, राइट? पर मैं ये भी कहता हूं कि लोगों को चॉइस होनी चाहिए, उनको क्या खाना है, राइट? पीपल शुड हैव अ चॉइस। क्या होता है कि चॉइस नहीं होती, फिर कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। चॉइस नहीं होती तो कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। अब आप अगर वेजिटेरियन खाने पे, जो नॉर्मल वेजिटेरियन खाना है, राइट? अब जैसे जैन हमारे भाई हैं,
वो तो बहुत मतलब परहेज करते हैं ना जैन, onion दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर। आई मीन हमें ऐसा लगता है कि हिंदू परहेज करते हैं, जैन तो बहुत परहेज करते हैं अनियन कि वो सब जमीन भी के नहीं नीचे खा का नहीं सकते खाना, ऊपर का, उनके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है और 99% जैन उसको बड़े फेथफुली फॉलो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं। उसमें भी हलाल एंड हराम के सर्टिफिकेट है, साबुन में भी हलाल एंड हराम है, ये तो मेरे को सेंसलेस लगा, जो कड़वा तेल है उसमें भी हलाल एंड हराम। थोड़ा सेंसलेस है, ये साउंड भी सेंसलेस कर रहा था, सही बात है। राइट, जब तक नॉन वेजिटेरियन का था एक बात समझ में आती थी, उसमें भी आजकल लोग KFC में जाते हैं। अब जब KFC है, मैकडोनल्ड्स है, जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन का खाना मिलता है, वहाँ पे एक्सेप्टेड है इंडिया में। आंख बंद करके आप जाइए, आंख बंद करके आप जाइए और वहाँ पे बोलिए कि साहब मुझे हलाल का प्रोडक्ट चाहिए, तो हलाल का ही है वहाँ पे। आप चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट दिखा देगा वो कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये हलाल प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे झटका नहीं मिलता। अब लोग जो हैं, कई लोग अब जाने लगे हैं और ये मांगने लगेंगे साहब हमें झटका खाना है, आप हमारे लिए ऑप्शन रखिए, इसके बर्तन अलग रखिए, हम हलाल नहीं खाएंगे। मैं आपको बताता हूँ ऐसा हुआ, ऐसा था नहीं पहले, ऐसा था नहीं पहले। पहले जो हिंदू जाता था वो भी खाता था, वो कहता था ठीक है, क्योंकि हिंदुइज्म में, सिखिज्म में है, ठीक है, सिखिज्म में है जो सिख धर्म है, लेकिन हिंदुइज्म में जो नॉनवेज खाता है वो कैसा भी नॉनवेज खाएगा, झटका हलाल, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, उसको टेस्ट का फर्क पड़ता है, साफ सफाई का फर्क पड़ता है और उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस, राजनीतिक कारणों से ये चीज इतनी ज्यादा फैला दी गई है, इतनी ज्यादा फैला दी गई है कि अब इसका पुशबैक होना शुरू हो गया। दोस्तों छोटा सा वीडियो देखिए, ये कुछ महीने पुराना वीडियो है। यहाँ पे एक इंसान है, वो कह रहा है कि यार पूजा पाठ का समय है और ये तुम मुझे हलाल, इसमें हलाल क्या है, वो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। और ऐसे कई हिंदू हैं, कई जैन हैं, कई सिख भाई हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है पूरे हलाल के मामले पे कि ये इनके गले के नीचे जानबूझकर डाला जा रहा है, जबरदस्त फोर्स करा जा रहा है, तो इसलिए पुशबैक है। देखिए जरा वीडियो। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। क्या हलाल से क्या होता है? इसमें मसाला टी प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। वेजिटेरियन 100% दिया गया है, देखिए सर। ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको कि जो नॉन वेजिटेरियन है, एक पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया है। चाय वेजिटेरियन ही होता है सर, कहीं का भी चाय पीसेगा। आप आइंदा से ख्याल रखिए, हमारा सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट है, इस तरह का सर्टिफिकेशन किसी का रिलीजियस प्योर वेज चाय, रिलीजियस सर्टिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। अब जो हिंदू हैं कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नहीं हलाल सर्टिफाइड लिया तो अभी भी 60-70% हिंदूज जाते हैं जहां पे हलाल मिलता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खा लेते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे हिंदूज हैं जो अब धीरे धीरे सवाल पूछने लगे हैं कि मैं क्यों खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा हलाल, मैं मटन खाऊंगा, मैं चिकन खाऊंगा, राइट। मैं गौरव आर्य की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली हिंदूज की बात कर रहा हूं कि वो कहेगा कि मैं खाऊंगा लेकिन मैं हलाल नहीं खाऊंगा, मुझे झटका चाहिए। अब ये बात होना शुरू हो गई, ये बात पहले नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में हलाल सर्टिफिकेशन ये अच्छी बात नहीं है, और इसका प्रॉपर जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो तय करेंगे कि कौन कौन करेगा, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स पे हलाल होना चाहिए। अब आप हर चीज, कल आप बोलेंगे साहब ये जूता किसी ने खरीदा है, हलाल है कि नहीं है, ठीक है। आप ये कहेंगे कि साहब ये टिश्यू पेपर है, ये हलाल है कि नहीं है, पानी की बोतल हलाल है कि नहीं है, हर जगह होने लगा ये, एंड इट इज बिकम सो परवेसिव। बच्चा हलाल का एक और है ना, ये क्यों कुछ हिंदूज और सिख्स और क्रिश्चियंस ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्शन का भी कारण है। मैं कोई साइड नहीं ले रहा, मैं दोस्तों सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू न्यूज। अब बात यह है कि द वर्ड हलाल इज अरेबिक एंड द कॉन्सेप्ट इज मुस्लिम। जूस इसको कोशर बोलते हैं, वो मामला थोड़ा सा अलग है, जूस का ना, कोशर वाला मामला वो अलग है, मैं हलाल की बात कर रहा हूं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम्स। ये लोगों के मन की बात है जो मैं बता रहा हूं आपको। यानी कि आप जो कल तक, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, कल तक हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता था मीट हलाल है कि झटका है, मीट हलाल है कि झटका है, हिंदू हर जगह खाता था, राइट। आज की तारीख में कुछ हिंदू हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हिंदू हैं जिनको फर्क पड़ने लगा है। उसी प्रकार से एक जमाने में जो मुसलमान था वो भी नमकीन खा लेता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था, अब उसको फर्क पड़ने लग गया है।
मैं फिर सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं 20-30% की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुस्लिम आज भी जो मीट है वो हलाल ही खाएगा, वो हलाल ही मांगेगा, उसी रेस्टोरेंट में जाएगा जहां पे हलाल फूड बेचा जाता है। लेकिन अब क्या हो गया कि जब आपने किसी को बोल दिया ना कि पानी भी हलाल और हराम है, जो जूस है, संतरे का जूस है, कैन में बिक रहा है या फिर बॉटल में बिक रहा है, अच्छा, उस पे इसमें भी भी लिख हलाल का देते हैं। सर्टिफिकेट चाहिए। हैं? अगर आप कोई जड़ी ये बूटी तो से कोई फिर चीज़ बना रहे हैं, क्या है सर? मैं नाम नहीं लूंगा कंपनियों का, लेकिन जड़ी बूटी से कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर आपको विदेश में बेचनी है तो आपको उसलिए भी हराम और हलाल का उसमें फ़र्क है, उसमें भी आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों फिर ये जो है ना, ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। क्या होता है फिर इससे पुशबैक होता है। और आज की तारीख में कई मुसलमान भाई बहन हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है, ये जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल भी बोल देते हैं आम भाषा में, सरसों का तेल, क्या ये हलाल है? अब उसका कोई हलाल और हराम से कोई लेना देना है नहीं। वही तो बड़ी बात आ रही है ना, वही मैं कंफ्यूज, आदमी कंफ्यूज वो होकर तो बैठ प्लांट जाता से यहाँ निकला तो है, प्योर आता है, उसका तो कोई गाँव से लेना देना है बिल्कुल, नहीं। हाँ। लेकिन उसमें भी तो ये शक लोगों के दिमाग में हो रहा है। मैं इस केस से नहीं जोड़ रहा यूपी के, यूपी वाला जो केस है ये तो फ्रॉड का केस है कि सबको बंद कर दिए फ्रॉड और उनको दोबारा करो जरा एक बार। और इसमें मीट बंद नहीं हुआ है, इसमें बाकी और चीज़ें मिक्स हुई हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये कहेंगे, जैसे कि करोड़ों मुसलमान हैं, आपने अगर उनको कन्विंस कर दिया, ये तो यही यूज़र बेस है ना आपका, जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं, हलाल प्रोडक्ट्स किसकी तरफ एम्ड है? मुस्लिम्स की ओर एम्ड है। आपका जो टारगेट ऑडियंस है या जो आपका टीजी है, टारगेट ग्रुप हलाल इकोनॉमी का क्या है? मुस्लिम्स है। बेसिकली आपने मुस्लिम्स को ये कन्विंस करना है, उन कंपनियों के दिमाग में बात बता रहा हूँ जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, उनका ये दिमाग में ये बात आ गई कि हमें मुसलमानों को कन्विंस करना है कि बॉस पानी जो है ना उसमें भी हलाल और हराम होता है। अब हलाल पानी कौन बनाएगा? हिंदू तो बनाएगा नहीं। जो कड़वा तेल है हलाल, वो तो आप उसको दोगे नहीं क्योंकि हिंदू के हाथ का बना हुआ है वो, या ईसाई के हाथ का, सिख के हाथ का। फिर कपड़ा भी हलाल और हराम होगा। मैं ये अगर हुडी पहना हूं मैं, तो इसमें भी फिर हलाल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। अरे तो एक इकोनॉमी के अंदर एक इकोनॉमी घुमाने की वही फिर माइंड बात चल वैसा रही है। कंफ्यूजन बहुत ऐसा लोग कहते हैं तरीके उसको। से। आपकी क्या राय है इसके बारे में? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। यही चीज मुझे अच्छी लगती है मेरे गौरव सर की, कि वो टॉपिक है ना, तो लोगों का जो कंफ्यूजन ना हो उस चीज को लेके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि ये मीट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इन जनरल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है कि कुछ भी तेल मेरे यहाँ तो यार, मस्टर्ड ऑयल साबुन, जो आता है हर ना, एक चीज के ऊपर वो दे, उसके ऊपर भी था, आलू भुजिया के ऊपर भी। आदमी एक नॉर्मल इंसान को एकदम से कंफ्यूज है, मैं क्या खा रहा हूँ, जिसको हर एक चीज नॉलेज जो मस्टर्ड ऑयल है मेरे यहाँ तो तुमने देखा है, जो पापा है मेरे, मतलब प्रॉपर गांव से आता है एकदम, जो प्योर होता है। तो उनका यार उसमें क्या वो है, वो तो पता ही है, सामने सामने उससे निकलता है। तो नहीं, इन जनरल अगर जैसे मैं भी हूँ, मुझे ज्यादा चीज नॉलेज ना हो इसकी की हलाल हराम की, तो मैं मेरे जैसा इंसान भी कंफ्यूज जाए अबे यार ये क्या सर्टिफिकेशन है एकदम से। अब नहीं समझ आ रहा, आदमी तो मना कर दे। जैसे वो दिखाया फ्लाइट के अंदर वो आदमी बैठा हुआ है, उसने देखी वो चीज, वो भी ऑब्जेक्शन तो करेगा ही। चाय में तो कुछ मतलब ही नहीं है। बात इन जनरल मेरे हिसाब से एक फ्रॉड जिस तरीके से सर ने बताया कि वही, और जो बैन लगाया वो इस इकोसिस्टम पे लाया कि आप इकोनॉमी के अंदर, मेरे हिसाब से ना भैया इन जनरल तो ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए वेज नॉन वेज वाली। हाँ, क्योंकि मुझे तो ये पता था उस पे वो रेड सा वो लिखा आता है हलाल वाली हो रही, तो वो भी कुछ प्रोडक्ट्स कैटेगराइज कर देने चाहिए, उन पे कर लो वो चीज। लेकिन अब आप चाय पत्ती के ऊपर भी आप इस पे तेल के ऊपर भी कर दोगे, तेल छोड़ो तो उसके ऊपर मैं हैरान था, आलू भुजिया के ऊपर भी। हाँ, जो कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ आलू भुजिया। ये ऐसी है, आलू भुजिया अगर इसको सीली हुई मिल जाए वो भी चबा जाए। नहीं, आलू भुजिया तो मतलब परमानेंट रहती है मेरे घर में। दोस्तों इस बारे में आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, और मुझे इसलिए सर की वीडियोस पसंद आती हैं कि सर बेबाक तरीके से और जो उनको सही लगता है उस तरीके से बात करते हैं, और आपका भी माइंड थोड़ा सा ना एक ओपन माइंडेड हो जाता है कि यार सीरियसली ये चीज सोचनी चाहिए हमें। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।